ये जो डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं तो क्या कर लेंगे? बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछा जाए। मिस्टर श्रीवास्तव, ये कह रहे हैं कि नाटो के सदस्य देश अगर साथ नहीं देंगे तो आने वाले दिन उनके लिए काफ़ी बुरे रहने वाले हैं। जो हमारा साथ नहीं होगा उनको हम देख लेंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगर पूछूं कि किस हद तक वो जा सकते हैं, क्या विकल्प है इनके पास जो उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? ट्रम्प साहब के बयान कि नेटो अगर हमारे साथ नहीं देगा तो उनके बुरे दिन आने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे ग्रीनलैंड इशू पे, और नेटो के जो यूरोपियन सदस्य थे सब एक साथ खड़े हो गए और ट्रम्प साहब को पीछे हटना पड़ा। यहाँ पे तो नेटो को और भी कम उनके कोई कंपल्शंस हैं इनका साथ देने के लिए। लेकिन इसके पहले मैं एक ऑयल एंड गैस पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक पहले वक्ता ने कहा, उन्होंने बायलैटरल उसकी आंकड़े दिए कि अमेरिका को सिर्फ 2.5% तेल चाहिए, इस वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एकदम गलत बात है। देखिए, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में आप बायलैटरल नहीं देखते, आप ग्लोबल लेवल का देखते हैं। ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से 20% तेल की आपूर्ति में कमी आई है। एलएनजी में भी करीब करीब उतना ही हुआ है। अब कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो इस 20% के लॉस को पूरा कर सके। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस घोषणा के बाद अभी 2 दिन पहले आईईए ने कहा कि वो 400 मिलियन बैरल अपना ऑयल रिलीज करेंगे, और अमेरिका ने कहा उन्होंने 172 मिलियन बैरल ऑयल रिलीज करने की बात की है। ये जो ऑयल रिलीज करने की घोषणा के बाद भी तेल के दामों में कमी नहीं आई, बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये जो 400 मिलियन और 172 मिलियन कुल मिला के समझ लीजिए 600 मिलियन बैरल की बात हो रही है। ये एक दिन में नहीं रिलीज हो सकता है, क्योंकि इन रिजर्वॉयर्स में पंप्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती। शायद मुश्किल से 3 से 4 या 5 मिलियन बैरल एक दिन में, वो 3 मिलियन बैरल अमेरिका में हो सकता है और रिलीज हो सकता है एक दिन में, और यूरोप में तो और भी कम कोऑर्डिनेशन है। तो अगर आप ये, और यहाँ आपके 20 मिलियन बैरल का एक दिन में फर्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से इस घोषणा के बाद भी दाम बढ़ गए, और उसका ठिकाना क्या हुआ? अभी भी ब्रेंट 101 के ऊपर है और इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का दाम 127 बैरल है, जो कभी हुआ ही नहीं। और एलएनजी के दाम एशियन मार्केट में डबल हो गए हैं। अमेरिका इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि हमारे पास तेल आ रहा है तो हम क्यों परवाह करें। उसका पूरा अलायंस सिस्टम जो मिडिल ईस्ट में है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट के ऑयल का प्रोटेक्टर समझा जाता है। अगर मिडिल ईस्ट के जो गल्फ के खाड़ी के देश हैं, जो अमेरिकन एलाइज हैं, अगर वो अपना ऑयल नहीं एक्सपोर्ट कर पाए और उनकी अर्थव्यवस्था बैठ गई, तो वो क्या अमेरिका के साथ रहेंगे? तो इसके परिणाम तो बड़े दूरगामी हैं। और इस वजह से ये कहना कि साहब चूंकि वो नहीं निर्भर है इसलिए कोई फर्क, ये एकदम गलत बात है। और जैसे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा, मिस्टर श्रीवास्तव साहब एक मिनट जरा, हमारे पास रिटायर्ड मेजर जनरल एस्टन साहब बने भी हैं। एस्टन साहब कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे आप यहाँ पे? नहीं, क्लैरिफाई इसमें कोई करने की बात ही नहीं है। साफ मेरे लफ्ज थे, अगर कोई ध्यान से सुनेगा। बायलैटरल की भी मैंने बात की कि उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनली मैंने बोला था बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अगर तेल वहां से बंद है तो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे। वो मेरे को, मतलब मैं एज अ फौजी सीधी भाषा बोलता हूँ, और वो मैंने बोला। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ बायलैटरल है तो ये गलत उन्होंने समझा, तो वो मेरे को उस पर कोई नहीं बोलना है। दूसरा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। ये जो बात कुछ लोग कर रहे हैं कि उनको ये नेटो ट्रुप्स चाहिए, नेटो ट्रुप्स लड़ाई के लिए नहीं चाहिए। नेटो ट्रुप्स वो उनको चाहिए सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए। लड़ाई को 17 दिन हो गए हैं, अभी तक ना तो इजराइल ने और ना अमेरिका ने नेटो ट्रुप्स को मांगा है लड़ाई के लिए। वो सिर्फ अभी ये बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि कहीं नहीं उन्होंने नहीं बोला कि नेटो इस पूरे लड़ाई में। इसको सिर्फ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए हमें आपकी बेसिकली नेवी चाहिए।
एस्कॉर्ट चाहिए, वो है उसके लिए। पूरी वो सेना नहीं उतराएंगे, ये अफगानिस्तान नहीं है कि पूरी 52 कंट्रीज इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स बन के आ रही है। नहीं तो नहीं मेरे ख्याल रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर नेटो के फोर्स सिक्योरिटी के लिए स्कॉट करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं और ईरान की नेवी वहां से हमला करती है तो जाहिर तौर पे जवाब देना होगा। जवाब देंगे तो लड़ाई में तो इन्वॉल्व तो हो ही जाएंगे वो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पर वो जो स्टेटमेंट है ना कि लड़ाई के लिए चाहिए, ये बेसिकली वो है। उसके बाद अब वो लड़ाई का अगर वो फायर करेंगे तो वो भी फायर करेंगे। वो देखिए, अभी हम छोटी छोटी इन इश्यूज में घुस रहे हैं, पहले लार्जर इश्यूज को देखें। ये लार्जर ये इश्यू है। पहली बात, ये जो एक किसी प्रवक्ता ने ये भी बोला कि ये लड़ाई जो शुरू हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने बंद किया है? ईरान ने बंद किया है। बहुत क्लियरिटी है। ईरान आज ये लड़ाई जो 4-5 मिनट में चल रहा है कि मिलिट्री लड़ाई चल रही है, वो हम सबको पता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने बंद किया है। उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो कि उसको सारे देश मिलके या कुछ नेटो कंट्रीज मिलके उसको खोले। वो बाकी लड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं। उनके ऊपर फायर होगा तो वो एज अ सोल्जर इट इज वेरी क्लियर, यू विल फायर बैक, यू विल गेट इन्वॉल्व। तो देखिए, ये मेरे को लगता है कि हम इस पे वो सब कुछ ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं कि जैसे ये वन साइडेड लड़ाई है। वन साइडेड नहीं है। आज ये ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उसको एडवांटेज है, कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको एडवांटेज है। मिलिट्री फ्रंट में उसको एडवांटेज नहीं है। अगर आप उसको एनालाइज करिए, कितने भी उन्होंने रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए हैं। आप अभी दुबई का एग्जांपल देखिए, फुजायरा पे कल अटैक हुआ था, वापस चालू हो गई। वहां के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, क्या फ्लाइट्स बंद हो गई हैं? थोड़े समय के लिए फ्लाइट बंद हुई थी, वापस चल रही हैं। वहां नॉर्मल जिंदगी चल रही है। और कल अगर आपने संडे को देखा होगा, वहां पर सारे पार्क्स और जितने भी वो हैं, बड़े बड़े पार्क्स हैं जिनमें $150 के टिकट्स होते थे, सब फ्री कर दिए गए। तो कहने का मतलब है कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं हो गई कि जैसे कि बस सब कुछ खत्म हो गया है। और अगर वो अरागची का खुद का स्टेटमेंट है कि ऑयल हम बाकी कंट्रीज को अलाउ करेंगे, तो मेरे को कोई लॉजिक नहीं दिखती है कि फिर वो प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के, चाहे अमेरिका का 2.5% हो। अगर सबका तेल आ रहा है तो फिर प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? और यही तो मैं बता रहा था कि अगर वो ये अलाउ करते हैं सब कंट्रीज के शिप्स को, तो प्राइसेस तो फिर बढ़ने ही नहीं चाहिए। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टेट पे उसको हमने एम्बेसडर त्रिगुणाल साहब, एम्बेसडर त्रिगुणाल साहब, सारे कंट्री को अगर ऑयल की सप्लाई करेंगे, रास्ते खोल ही देंगे सिर्फ यूएस और उसके साथियों को छोड़ करके, तो प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? देखिए, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है इसके बारे में बड़ा मुश्किल है कहना। आपने देखा कि कल यूएस का अगर मार्केट देखे, डीजीआई वगैरह जो इंडेक्सेस हैं, तो सडनली वो आगे बढ़ गए, और जबकि यहाँ पे सप्लाई कम हुई है और प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मार्केट ब्लिप करता रहेगा। लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, एनर्जी सप्लाईज के ऊपर असर होगा। और खाली ये क्रूड ऑयल या एनर्जी गैस की बात नहीं है, इसका जो है रिपीटेटिव इम्पैक्ट जो होता है, साइक्लिकल इम्पैक्ट है, पूरी इकोनॉमी पे डिफरेंट चीजों के ऊपर होता है। तो खाली एक ऑयल सप्लाई से नहीं है उसका सारा कुछ। और कंट्रीज जैसे भारत जैसे जो 70% 80% डिपेंड करते हैं इंपोर्ट के ऊपर में, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो उन सबकी इकोनॉमीज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।